हाय। वेक्टर के बारे में तुझे एक कहानी सुनाओ। कितना जरूरी है ये वेक्टर। एक पेशेंट था, दौरे दौरे डॉक्टर साहब के पास गया। बोला, डॉक्टर साहब, मैं अपने बदन में जहां जहां छूता हूं हर जगह दर्द करता है। डॉक्टर साहब परेशान हो गया, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि ये जहां जहां छूता है वहीं वहीं दर्द करता है। बोला, क्या क्या दिक्कत आ रहा है। तो डॉक्टर साहब चेकअप करना शुरू किए, पकड़ नहीं पाए। तो डॉक्टर साहब बोले, क्या दिक्कत आ रहा है, फाइनली बताओ, ठीक से बताओ। बोला, सर जहां जहां छूते हैं ना वहीं वहीं दर्द करता है। तो डॉक्टर परेशान कि कौन सी बीमारी हो गई, और चेक करते करते डॉक्टर साहब को पता चला, देखा कि उसका उंगली ही कटा हुआ था, तो जहां छू रहा था वहीं दर्द कर रहा था। से डॉक्टर साहब बेचारा बेहोश हो गया, और आज तक बेहोश है। तुम लोग बनोगे ना तो उसको इलाज कर दोगे। तो यही है वेक्टर की कहानी। अगर ये वेक्टर की आइडिया आपके पास नहीं होगी तो फिजिक्स को जहां जहां छुओगे वहीं वहीं दर्द करेगा। समझ में आ रही है बात, कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर समझना। अगर चाहते हो बीमारी से बचने के लिए तो बढ़िया से ठीक से पढ़ो, और हमारा पीडीएफ नोट जो है इसको सामने रखो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट है। बेस्ट मतलब बेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। बहुत आसान कर देगा फिजिक्स को समझना तुम्हारे लिए। तो फटाफट आज का गोल हमारा जो है ना उसको देखते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन की फील लो। फील क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फील आएगी तो खुद ब खुद मजा आएगा। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ये ए, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो आज मुझे जानना है ए माइनस बी करना। क्या जानना है, ए माइनस बी करना जानना है। समझ में आया बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए प्लस बी में हम लोगों ने क्या सीखा था। ए प्लस बी में हम लोगों ने सीखा था अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है तो हम लोग क्या करते थे, पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे पैरेललोग्राम बनाते थे। ये पैरेललोग्राम जब बन जाता था तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल ये मेरा बनता था ए प्लस बी बनता था। समझ में आया बात। जहां ए एंड बी के दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था। समझ में आया बात। अब जो हम लोग बात करेंगे, एक वेक्टर ये ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा था। तो ए प्लस बी देख लिए, इसी का ए प्लस बी ऐसे होगा और इसका ए माइनस बी कैसे होगा, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ए माइनस बी को समझने से पहले ही समझिए कि अगर इधर बी है, अगर इधर बी वेक्टर है तो तुमको पता है कि इधर होगा माइनस बी वेक्टर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है, फील आ रही है। अगर इधर बी होगा तो इधर माइनस बी होगा। फिजिक्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, वेक्टर में माइनस बी का मतलब बी का उल्टा वाला वेक्टर। समझ में आई बात। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम की फील देता हूं कि कैसे पैरेललोग्राम से ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, तो एक वेक्टर मेरा ए था, एक वेक्टर मेरा ए है और दूसरा वेक्टर मेरा बी है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो माइनस बी किधर होगा, यस माइनस बी ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा माइनस बी। तो अब देखो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब हुआ जैसे एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी माइनस बी। तो ए माइनस बी को हम ऐसे समझ सकते हैं ए प्लस माइनस बी। समझ तो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी भी एक एडिशन ही है, लेकिन a प्लस माइनस बी का जोड़ यानी इन दोनों का जोड़ करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम से। हमको तो अच्छी तरह से पता है, इसके पैरेलल
यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं, अच्छी तरह से पता है, और इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है, क्या बन जाता है, R इज इक्वल टू A माइनस B बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर ये A है और अगर ये B है तो ये बन जाएगा माइनस B, और इस तरह से ये बन जाएगा A माइनस B। फंडा क्लियर है? ये था हम लोगों का पैरेललोग्राम। समझ में आया बात? अब इसको ट्रायंगल लॉ से कैसे कर सकते थे? पैरेललोग्राम लॉ से हम लोगों ने, देखो एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तो हम लोगों ने A प्लस बी देखा, हम लोगों ने A माइनस बी देखा। इसी में अगर A प्लस बी बोलता निकालो, दिखाओ, तो कैसे दिखाते? A प्लस बी बोलता दिखाओ तो क्या करते, ये A था और A के पैरेलल में यहां से खींच दिए, अब B के पैरेलल में यहां से खींच दिए, तो ये जो बनेगा ना, ये R बराबर A प्लस बी हो जाता। सही में। अच्छा, यहां A एंड B के बीच में एंगल थीटा है, A एंड माइनस B के बीच में एंगल कितना है? समझ में आता है बात? देखो, इधर का एंगल अगर थीटा होगा तो इधर का एंगल 180 माइनस थीटा होगा, सब ध्यान में रखना। ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको समझ में आया? ये A इधर है, B इधर है। जब फील ही लेनी है तो और मजेदार ढंग से फील ले लेते हैं ट्रायंगल लॉ से। अब दिखाता हूं कैसे सबट्रैक्शन होता है। डायग्राम को पहले समझने का कोशिश करना। अभी पहला फेज में हम जो आपको बात कर रहे हैं ना, ये ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड से बता रहे हैं आपको। ग्राफिकल मेथड एंड ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे डायग्राम बनता है। उसके बाद एनालिटिकल मेथड का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक वेक्टर ये मेरा A है और एक वेक्टर अगर ये B है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ट्रायंगल लॉ से देखते हैं कि A प्लस बी क्या होता है और A माइनस बी क्या होता है। तो ट्रायंगल लॉ से जैसा कि हमको पता है कि अगर ये A वेक्टर है, बहुत अच्छा, तो ट्रायंगल लॉ में B कहां पर बैठता है, बैठाते हैं हम लोग, B यहां बैठाते हैं ना, B इसी के पैरेलल में यहां रखते हैं, तो B को हम लोग यहां रख देते हैं ना, और ये A एंड B के बीच का एंगल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी ये एंगल थीटा एज इट इज रहना चाहिए। डायग्राम समझ में आ रहे हैं? फील आ रही है? फील। A प्लस बी करते समय ट्रायंगल लॉ से A के हेड पे B का टेल रखना है, A के हेड पे B का टेल रखना है, रख दिया, और इस प्रकार से ये मेरा R इज इक्वल टू A प्लस बी हो जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ से सबको पता है। तो हमको A माइनस बी निकालना है ना, तो ये A हुआ और ये B हुआ, तो माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, इधर होगा माइनस बी, A इधर माइनस बी इधर, तो इस प्रकार से ये वाला बन जाएगा R इज इक्वल टू A माइनस बी। फील आ रही है? फील। फील मतलब होती है महसूस करना कि A इधर है, B इधर है, तो माइनस बी इधर होगा, तो A इधर माइनस बी इधर, इस प्रकार से A माइनस बी इधर हो जाएगा। इसे कहते हैं फील। और ये जो फील ला रहे हैं ना हम लोग ग्राफिकल मेथड से, और इसी को ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो एक तरह का और डायग्राम सिखाता हूं तुझको। दो तरह से सीख गए, एक ट्रायंगल लॉ से सीख गए, एक पैरेललोग्राम लॉ से सीख गए, एक और है बहुत पॉलीगन लॉ वाला स्टाइल में इस सबट्रैक्शन को देखते हैं। तीनों को देख लेंगे तो खूब मजा आ जाएगा। देखते हैं उस लॉ को, देखते हैं, ठीक से देखना, ठीक से ध्यान से कंसंट्रेशन को बढ़ा के मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है A और एक वेक्टर ये है B, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो तुमको बताना है कि ये वाला क्या होगा, इसको हम x मान लेते हैं, ये x बराबर क्या होगा,
x बराबर क्या होगा? बहुत दिनों से हम लोगों को पॉलीगन लॉग देखते आ रहे हैं। इसमें पॉलीगन लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? यहां से यहां जाएंगे b और यहां से यहां जाएंगे x और यहां से यहां आएंगे -a और कुल मिला के ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर जाएगा ये a बन जाएगा और ये इधर जाएगा और ये -b बन जाएगा। इस प्रकार से x इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छा, ये वाला बन गया मेरा a माइनस बी। ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर है v1 और दूसरा वेक्टर है v2 और ये है एंगल थीटा, तो ये क्या होगा बताओ जल्दी से, सब्ट्रैक्शन करके दिखाना है। बहुत आसान है। इसको अगर हम x बोले तो ये x बराबर क्या होगा? अगर इसको x बोले तो ये x बराबर ऐसे होता है ना फाइनल, यानी v2 माइनस v1 कर देना है। v2 माइनस v1 कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन समझ में आ रही है? फंडा क्लियर हो रहा है अच्छा से? यानी ये अगर a है और अगर ये b है तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो इस प्रकार से हम फाइनल देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर एक वेक्टर ये a है, ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूं। अगर एक वेक्टर ये a है और दूसरा वेक्टर अगर ये b है, तो a प्लस बी क्या होगा बताओ? a प्लस बी क्या होगा? ऐसे करके देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा a प्लस बी। कोई कंफ्यूजन है? ये अगर a है और अगर ये b है तो ये a प्लस बी सीधे हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये कितना होगा? ये क्या होगा? ये अभी देखो ना, ये a है और ये b है तो ये क्या होगा? अच्छा, ये तो a माइनस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा, इसका मतलब हुआ a प्लस बी जो हुआ बड़ा डायगोनल है और a माइनस बी छोटा डायगोनल है। यहां पर a प्लस बी को बोलेंगे मेजर डायगोनल, डायगोनल, मेजर डायगोनल, और ये हो गया माइनर डायगोनल। माइनर मतलब छोटा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को बताएगा तो उस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होगा a प्लस बी बताएगा और दूसरा डायगोनल a माइनस बी बताएगा। समझ में आई बात? मजा नहीं आया? पूरे मजा आया। इसका मतलब दो वेक्टर a एंड b अगर पैरेललोग्राम के दो साइड को बताएगा तो उसका एक डायगोनल a प्लस बी मेजर डायगोनल यानी कॉमन पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल माइनर डायगोनल होगा, छोटा वाला डायगोनल होगा। समझ में आ रही है बात? मजा भी आ रहा है? देखो आगे, देखो तो एक शानदार क्वेश्चन को। इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 डिग्री देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड वगैरह वगैरह। जैसे कि एक वेक्टर है मेरा ये a, बहुत अच्छा, दूसरा वेक्टर है ये b। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का है तो तुझे बताना है कि एंगल बिटवीन 2a एंड माइनस b कितना होगा। 2a एंड माइनस बी कितना होगा? पहला का आंसर देता हूं। 2a का मतलब क्या होगा? समझ में आ रहा है बात? 2a का मतलब हुआ कि ये अगर a इतना बड़ा है, ये a अगर इतना बड़ा है तो इसका मतलब 2a हो जाएगा इतना बड़ा। समझ में आया बात? और b अगर इधर के तरफ है और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ 2a एंड, पहला तो a एंड माइनस के बीच में ही तो हल्का था ना, a इधर है b इधर है तो a माइनस b के बीच में एंगल कितना होगा?
ए इधर बी इधर, ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए इधर बी इधर, बी माइनस बी यानी ए एंड माइनस के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तुम अपने खोपरिया पर दिमाग लगा के जरा सा हमको बता दे 2a एंड माइनस बी के बीच में कितना होगा? जोर लगा के हिस्सा लगाओ अपनी ताकत। इसका क्या होगा? 2a एंड माइनस बी, ये a है तो 2a इधर हुआ, b इधर हुआ, माइनस बी इधर हुआ। कितना होगा दोनों के बीच का एंगल? कितना होगा? 120 डिग्री होगा। यानी इसका आंसर भी 120 डिग्री। और इसको डबल करो, ट्रिपल करो, 4 करो, दोनों के बीच में एंगल क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। यहां माइनस 2a एंड b बाय 3, ये कर पाओगे? ये करो तो, दिमाग लगाओ तो। तीसरा का सवाल देखो, ये था a और ये था b। छोटी छोटी बातों को समझने का कोशिश करो। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। बाकी पे दिमाग लगाते हैं हम लोग। क्या दिमाग लगाएंगे? माइनस 2a यानी a इधर तो माइनस a इधर जाएगा, माइनस a इधर जाएगा। जब माइनस a इधर आएगा तो माइनस 2a भी इधर ही ना आएगा। ये हुआ माइनस 2a, यानी ये a है तो माइनस 2a इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। b बाय 3, b इतना बड़ा है तो b बाय 3 कितना बड़ा होगा? छोटा सा कर देता हूं b बाय 3। समझ में आ रहा है बात? b बाय 3 को इधर लिख देता हूं, यानी ये a है और ये b है तो b बाय 3 छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया b बाय 3। ये 60 डिग्री और एलरेडी रहेगा तो b बाय 3 और माइनस 2a के बीच का एंगल कितना होगा? बहुत, तब ना दिल की बात किए हम लोग, दिल वाला बात है। क्या होगा आंसर? 120 डिग्री। मजा आया? समझ में आया? यस। तो अगला देखो क्या बताता हूं। हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो देख लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर ये एक वेक्टर ये a है और दूसरा वेक्टर ये b है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा क्या? ये निकल जाएगा r, और r इज इक्वल टू बन जाएगा a प्लस बी। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और अगर ये इधर a है इधर b है तो ये अब तक समझ में आ चुका है कि ये a माइनस बी है। समझ में आ गया? और a माइनस बी का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये a रहा और ये माइनस बी रहा और कुल मिला के ये हो जाएगा a माइनस बी। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। दोनों मिला के 180 होता है। अभी भी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन बना बना के। तो इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छी तरह से पता है हम लोगों को कि इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। क्या होगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड? अरे सब ABCD की तरह हो गया होगा। अब नहीं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस, क्लियर है? तो उसी प्रकार से a माइनस बी का क्या आएगा? a माइनस बी का भी तो कुछ आना चाहिए ना। आना तो चाहिए सर। क्या आना चाहिए? यहां थीटा था a एंड b के बीच का एंगल, यहां a एंड माइनस बी का बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो इसको क्या करेंगे? इसको लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां लिख दूं कॉस
180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां a एंड माइनस b को जोड़ रहे हैं ना, a एंड माइनस b को जोड़ रहे हैं। तो जब a एंड माइनस b को जोड़ेंगे तो a एंड माइनस b के बीच का एंगल लेंगे। सही बात है। तो अब देखो इसी को करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा का मान तुमको पता है माइनस कॉस थीटा होता है। समझ में आया? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। दिस इज a माइनस b का मैग्नीट्यूड। जहां थीटा क्या है बताओ तो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, a एंड b या a माइनस b। थीटा है a एंड b के बीच का एंगल है बच्चा, a एंड माइनस के बीच का तो 180 माइनस थीटा ना होगा। a एंड b, इज दैट क्लियर? यस। तो अब एक खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल बनाएंगे, जो सवाल मेडिकल में 4 बार लगता है पूछा हुआ है और IIT में भी 2 बार पूछा हुआ है। वो कौन सा, और जेईई मेन में भी पूछा हुआ, तो वो कौन सा खूबसूरत सवाल है, वो सवाल तुझको देता हूं, देखो बना के। तो बताओ इस शानदार सवाल को, सोचो कैसे होगा, सोचो, इसको लगाओ, इसका इस्तेमाल करो। बहुत स्पष्ट है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, जो बोल रहा है वो करो ना। सवाल कैसे बनता है पता है, जो सवाल बोले उसको कर देना है, दिमाग नहीं लगाना, तुरंत बन जाएगा। दिमाग लगाना ही नहीं ना, जो बोले उसको कर देना। a प्लस बी बोल रहा है बराबर a माइनस बी है, तो तुम क्या सोच रहे हो इसमें, a प्लस बी बराबर a माइनस बी, तो फटाफट करो। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये है रूट के अंदर, और ये बराबर b है a स्क्वायर बनेगा। वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तब इसको देखना, जो बोल रहा हूं उसको करो, पक्का समझ जाओगे, पक्का सीख जाओगे। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, बनेगा a स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर बनेगा प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। राइट साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यस, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर फिर हो गया, इसको इधर ले आओ सबको। इसको जब इधर ले आओगे तो ये a स्क्वायर में a स्क्वायर फाइनल फिनिश, इसको बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा। इसको मत काटना, क्योंकि जब जिसको निकालना है वैल्यू उसको कभी मत काटना, रूट लॉस हो जाता है। तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो पहले लिखता हूं, इधर बचेगा 2ab cos थीटा, राइट साइड क्या बचेगा, माइनस 2ab cos थीटा। कल पढ़ा रहा था क्लास में, तो एक बच्चा क्या किया, दोनों को काट दिया। तो क्या काटना सही है? नहीं। क्यों काटना सही नहीं? क्योंकि अगर काट देंगे तो इसका वैल्यू गायब हो जाएगा। तो काटना नहीं है, जब भी कोई अननोन राइट एंड लेफ्ट साइड हो तो काटना नहीं है, उसको एक तरफ ले आना। इसको इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 4ab cos थीटा बन जाएगा। सीखना है सब छोटी छोटी बातों को, और ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस प्रकार से cos थीटा का मान कितना आएगा, cos थीटा का मान 0/4ab बन जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद ही रख लेना इस तरह के सवाल को। 2 वेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ, बताए थे शुरू में तुमको, नीट में पूछा हुआ है, जेईई मेन में पूछा हुआ है, IIT में पूछा हुआ है, अब तुम्हारे वाला एग्जाम में भी पूछेगा, पहले से क्लियर है। तो अगला सवाल देखते हैं। अब कुछ नोट करके कुछ ऐसे मजेदार चीज समझते हैं ना, जो तुम्हारे सवाल को बनाने में बहुत
आसान करते हैं, उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप समझो कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर आया मेरा v1 और एक वेक्टर आया v2 और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सही है। तो ये वाला क्या होगा बताओ मुझे, ये वाला क्या होगा? अगर इसको x माने तो ये x बराबर क्या आएगा? ये x बराबर आएगा, कुछ देर पहले पढ़े हैं, v2 माइनस v1 आएगा ना। नहीं विश्वास हो रहा है तो कैसे करोगे? इसमें पॉलीगॉन लॉ लगाओ, यहां से यहां जाएंगे v1 हुआ और यहां से यहां जाएंगे तो x हुआ, उसको x मान लेते हैं, और यहां से यहां आए तो माइनस v2 हुआ और कुल मिला के ये 0 हुआ। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू कितना आएगा? x इज इक्वल टू आएगा v2 माइनस v1। समझ में आया बात? यानी अगर बोलेगा कि ये एक वेक्टर v1 है और एक वेक्टर v2 है, तो बताओ ये वाला वेक्टर क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से यहां जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अच्छा एक बात बताओ, इस v2 माइनस v1 के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा? बहुत आसान है, अभी बताए थे। क्या आएगा? v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2v2 v1 cos थीटा। ये स्पष्ट है, क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट है यहां पर, यही ट्रिक समझाने के लिए इसको कर रहे थे कि अगर सवाल में दिया हुआ रहे कि v1 बराबर v2 बराबर v दिया हुआ है, से मतलब माना v1 बराबर v2 बराबर v हमने मान लिया, तो अब v2 माइनस v1 का मान कितना होगा? तो इसको याद कर लेना है पहले, उसके बाद मैं डिराइव करके दिखाता हूं। इसका आंसर आएगा 2v साइन थीटा बटा 2। समझा बात? कहने का अर्थ हुआ कि अगर, कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये v हो जाए और ये भी मैग्नीट्यूड में v हो जाए, तो ये मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड में हो जाएगा 2v साइन थीटा बटा 2। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड में मतलब इसका लंबाई भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ज्यादा दिमाग जोर मत लगा, इसका लंबाई भी है, इसका लंबाई भी है, ये एंगल थीटा है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 2v साइन थीटा बटा 2। समझा? कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं क्या हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कहीं दिया रहे ये r हो और ये r हो और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, मैग्नीट्यूड मतलब दूरी होता है, तो ये वाला दूरी कितना होगा? ये वाला दूरी बोलेगा ये दूरी कितना होगा? तो बोलेंगे 2r साइन थीटा बटा 2। समझ में आ रहा बात? 2r साइन थीटा बटा 2 ये दूरी हो जाएगी। ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, जैसे कि बोलेगा ये एक सर्किल है और एक पार्टिकल इस सर्किल पर यहां से यहां चला गया, थीटा एंगल बनाया, और ये रेडियस r है और इसका रेडियस r है, तो बताओ इस ऐसे इस पाथ पर पार्टिकल जा रहा था, लेकिन तुझको बताना है, तुमको बताना है कि ये दूरी कितना होगा? ये दूरी, ये अंदर वाला, ये अगर r है और ये अगर r है, तो ये दूरी कितना होगा? 2r साइन थीटा बटा 2। समझ में आया बात? आसानी से समझ में आई? जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से। रेगुलर हेक्सागोन का नाम सुने हो? रेगुलर हेक्सागोन
नहीं सुने हो? देखो सुना देता हूं। देखो देखो, एक सर्किल है, ठीक। इस सर्किल पर बोलेगा पार्टिकल, सर्किल पर बोलेगा कि पार्टिकल ए से बी पर चला जाता है, यानी पहले था ए पर, अब चला गया बी पर, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री का है, और इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है। छोटी छोटी बातें को समझना है। तो ये इसका मतलब सब समझाता हूं। तो ये दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा? कितना होगा? 2r साइन 120 डिग्री बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2r साइन 60 डिग्री, यानी 2r साइन 60 मतलब √3/2, यानी ये बन जाएगा √3r। याद कर लेना छोटी छोटी बातों को। अब तुझे और कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं, मजा आ जाएगा तुझको। मैं बोलता कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हो, हाँ वही वाली फील आएगी तुझे। कुछ और सीख लेते हैं हम लोग। क्या सीख लेंगे? देखो क्या सीख लेंगे। सीखेंगे ये कि अगर कोई पार्टिकल इस सर्किल पर जा रहा है, पहले सीखो, पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर सिखाता हूं कि अगर ये वेक्टर है v1, ये वेक्टर अगर v1 है और यहां से पार्टिकल यहां चला गया, इस पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और यहां से चला गया यहां, और ये एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री है सपोज। तो यहां से जब पार्टिकल यहां चला जाएगा, ये 60 डिग्री मान लो, तो ये मेरा v2 हो जाएगा। यानी पहले पार्टिकल यहां था, इस पॉइंट पर था, और यहां से चल के यहां चला गया, और तब तक में जो सेंटर पर एंगल बनाया वो एंगल बन गया मेरा 60 डिग्री, सेंटर पर एंगल। तो बोल रहा है कि v1 एंड v2 के बीच का एंगल कितना होगा? तो तुमको ने बोले थी बचपने से पढ़ाते आ रहे हैं, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये और ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? 90। तो ये और ये चारों मिला के कितना होना चाहिए? 360। तो ये अगर 60 है, ये 90 90 180 हो गया, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 120 हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो समझाने का मतलब ये हुआ कि रेडियस के बीच में जो एंगल सेंटर पर बनेगा उतना ही एंगल इसके और इसके बीच में बनेगा। यानी यहाँ का टेंजेंट जो आएगा और यहाँ का टेंजेंट जो आएगा उसके बीच वही एंगल होगा जो इसके बीच होगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इसका परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर बीच में भी वही एंगल होगा। समझ में आया? और यहां अगर बोलता है कि v2 बराबर v1 है और बराबर v है, मान लेते हैं ऐसा बोलता, तो अगर बोलता कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बताओ और उसका मैग्नीट्यूड, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो क्या होता? वही होता जो ये होता। क्या होता? 2v sin θ/2 होता। समझ में आया बात? 40 जो आया इसका मतलब हुआ 2v sin 30 डिग्री। ओके, इसका मतलब 2v गुना हाफ, यानी v हो जाएगा। समझ में आया? मजा आया बात? इसका मतलब हुआ, आप बताओ कि ये अगर v1 है और ये अगर v2 है,
तुमको बताना कौन सा का जवाब। और ये 120 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन V1 एंड V2 कितना होगा? एंगल बिटवीन V1 एंड V2 बराबर कितना होगा? फील लानी है, यही फील तुझे सवाल में काम आएगा। फील क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल जितना यहां रहेगा ना, वही आंसर हो जाएगा। याद रखना इस बात को, सही है? तो सवाल शुरू करते हैं बनाना। फटाफट रेडी हो जाओ सवाल बनाने के लिए। तो देखो ये पहला क्वेश्चन ये रहा। तो इस सवाल का मजा लो। क्या मजा लोगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड b. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर इज थीटा? यहां लिखा हुआ थीटा, यहां क्या है? थीटा है, याद रखना। डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ सर्किल इज थीटा। तो क्या होगा इसका आंसर? सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, दो, कहने का मतलब क्या है? समझ में आया बात? कहने का मतलब है कि ये आ है मेरा V1 और ये सेंटर पर एंगल थीटा बनाया है। जब यहां से यहां पहुंच गया तब, समझ में आया बात? ये एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिया हुआ है, गिवेन है। क्या गिवेन है? गिवेन V1 का मैग्नीट्यूड V2 का मैग्नीट्यूड बराबर V है, से मतलब माना। तो पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब V2 माइनस V1 बराबर बताओ क्या होगा? ये चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, जहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो तुमको पता है ना कि अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। इसका मतलब हुआ मेरा V1 ये हुआ और मेरा V2 ये हुआ, और दोनों के बीच का एंगल थीटा हुआ, और ये मेरा बन गया V2 माइनस V1, और V1 V2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो क्या होगा आंसर? कौन सा होगा? ये V sin थीटा जीरो हो जाएगा, लगता है जीरो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें खाली चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसमें सब दिया हुआ ऑप्शन में इस प्रकार से, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कह रहा है। समझना ध्यान से, दिया हुआ है सब मैग्नीट्यूड, इसमें चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे, ऑप्शन में सब में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्या होगा? 2v sin, समझ में आ गया? समझ में आ गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आया? दूसरा क्वेश्चन लो। ये सवाल हम लोगों के सीट में दिया हुआ है 29 नंबर का सवाल। कौन सा आंसर होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, बना के देखो, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल में कह रहा है कि सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सेंटर पर कहना का मतलब यह हुआ कि पार्टिकल पहले यहां था, और जा रहा था V1 बराबर V स्पीड से, और सेंटर पर जब एंगल बनाने लगा 60 डिग्री जब तक में, तब तक में इसका वेलोसिटी V2 हुआ, और ये V2 बराबर भी V ही दिया हुआ है। बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, यानी इस जो स्पीड है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कांस्टेंट है, V है। तो तुरंत बता दो कौन सा होगा सही ऑप्शन। बन गया? नहीं? ओके ओके, बन गया। V2 माइनस V1 अगर करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा जीरो। जीरो 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 नहीं बोलना है, 2b sin थीटा बाय 2 60/2
2v sin 30, 2v sin 30, 2v sin 30, 2v sin 30। आया था, आ गया था। तो अगला सवाल लो, देखो। इस सवाल में तो मजा आएगा। ये बॉडी, वीडियो को पॉज करोगे, पहले समझने का कोशिश करोगे, ट्राई करोगे बनाने का, तब अपने आप बन जाएगा। ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड v 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ 1/4 रिवॉल्यूशन। एक एक करके देखते हैं सब सवाल को। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सबके लिए मैं सर्किल बना लेता हूँ। ये हुआ एक सवाल, दूसरा सवाल नहीं, दो ही फिलहाल रखता हूं। पहला में क्या बोल रहा है? पहला में बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहला में? पहला बोल रहा है 1/4 रिवॉल्यूशन। तुमको पता है एक बात, ये बात पता करो। जैसे देखो, ये सर्किल लिया, चलो सर्किल में मान लेते हैं पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाया। एक चक्कर मतलब ऐसे करके आ गया, तो क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन हो गया। 1 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर। एक रिवॉल्यूशन करेगा तो ये एंगल कितना बनेगा? एक रिवॉल्यूशन में यहां से चलेगा और यहां आ जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी एक चक्कर में 360 डिग्री का 1 रिवॉल्यूशन बराबर 360 डिग्री कर दूं। यानी एक रिवॉल्यूशन बराबर डिग्री में 360 डिग्री। सवाल में दिया हुआ 1/4 रिवॉल्यूशन, तो पहला हम बना रहे हैं। 1/4 रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ हुआ? 1/4 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब 1/4, और ये रिवॉल्यूशन की जगह कितना कर देंगे? 360 डिग्री कर देते हैं। अच्छा, 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ 4 × 36, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब तुम यहां से शुरू करते हो, यहां से, कहां से करने का मन है? इस बार हम यहीं से करते हैं। चलो, यहां से पार्टिकल को इस बार ऐसे घुमा देता हूं, टेंशन नहीं ना। इसको हम शुरू में मान लेता हूं, शुरू का स्पीड v1 बराबर v है, 90 डिग्री घुमा देता हूं। 90 डिग्री घूमेगा मतलब हुआ यहां से पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा, 90 डिग्री का एंगल बनने लगेगा। ये v2 मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। तो अब बताओ, इसका मतलब हुआ कि मेरा इधर है v1 बराबर v, और इधर है मेरा v2, और ये भी बराबर v है। तो v2 माइनस v1 कितना आएगा? v2 माइनस v1 कितना आएगा? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे निकालना चाहोगे तो ये बन जाएगा, नहीं, ये बन जाएगा v2 माइनस v1। या बहुत तरीका है, v2 को इधर रख दो, अब v1 को इधर कर दो, ऐसे ही बन सकता है। यही तरीका रहता, हमको तो मैग्नीट्यूड जानना है ना। v2 माइनस v1 सब पता है हम लोगों को। 90 डिग्री मतलब 2v साइन 90/2 45, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो क्या तुमको √2 भी आया है क्या? √2 भी आया है क्या? आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो बहुत अच्छा नहीं। बनाना है, लाने का कोशिश करना है, आ जाएगा। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? दूसरा, आधा रिवॉल्यूशन, आधा मतलब हाफ चक्कर हुआ। दूसरा में क्या बोलता है? हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब आधा चक्कर। आधा चक्कर का मतलब हुआ कि जब यहां पर रहेगा, दूसरा वाला पार्ट बनाता हूं, यहां दूसरा अलग पेज ले लेते हैं उसके लिए। दूसरा में क्या था? हाफ रिवॉल्यूशन बच्चा, हाफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन बोले तो
हाफ और एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। इस तरह से बनाओगे तो बहुत मजा आएगा। कुल मिला के 180 डिग्री पर पहुंचा देना है। तो कहीं से स्टार्ट करो, नहीं यहां से शुरू करते हैं। मान लेते हैं पहले था यहां V1 बराबर V 10 है, अब बाद में 180 डिग्री का मतलब हुआ यहां पहुंचा दिया इसको 180 डिग्री। इसका मतलब यहां आ गया V2। समझ में आया बात? अब बोल रहा है कि V2 माइनस V1 बताइए, V2 माइनस V1 बताइए। तो तुम एक्सपर्ट हो गया होगा। क्या होगा? 2V साइन 90 डिग्री, 2V साइन 90 बराबर 1। याद रखना 2V हो जाएगा आंसर, यानी पहले इधर था अब बाद में इधर हुआ, तो बाद का माइनस इधर करेंगे, नहीं V माइनस माइनस प्लस हो गया 2V। समझ में आया बात? ये था 1/2 रिवॉल्यूशन। अगला जो है वो कितना है रिवॉल्यूशन, देखो चेक करो, चेक करो कितना है, 3/4 रिवॉल्यूशन है। शीट देखो ना, 3/4 रिवॉल्यूशन मतलब 75% हो गया, एक तरह से 75%। रिवॉल्यूशन में बात करते हैं एंगल में, तो 3/4 एंगल में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और 4 नमा 36 और 9 तिया 27, 270 डिग्री। 270 डिग्री लेना है, कहीं से भी ले सकते 270। कहीं से, कहां से घुमाने का मन करता है, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से घुमाओ, यहीं से करते हैं ना, यहीं से इस बार करते हैं। 270 घुमाना है, यहां से चलना है 270। 270 मतलब क्या हुआ, 270 का मतलब हुआ 90 यहां आ जाता है, 180 यहां आ जाता है, 270 यहां। इसका मतलब यहां पहुंच गया V2 यहां। ये एंगल कितना हो गया, 270 हो गया। बहुत अच्छा। तो क्या V1 एंड V2 के बीच का अगर हम एंगल बनाए तो V1 देखो फाइनली इधर आया, V1 आया इधर, और V2 देखो इधर, और दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, और वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इस तरह से ये भी आएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 दिया हुआ है V का वैल्यू। तो इसमें जो है ना, ये वाला है 270 और ये वाला है 90। तो 270 वाला लो कि 90 वाला लो? देखो सवाल जब तक वीडियो पॉज करके खुद से नहीं करेंगे ना तो उस्ताद नहीं बन पाओगे। उस्ताद, उस्ताद अगर बननी है तो वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो देखोगे। तो 270 लूं कि 90 लूं? अच्छा, तुझको शुरू शुरू में बताए थे दो वेक्टर के बीच का एंगल, हाँ 180 से ज्यादा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब हुआ 270 तो कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो 90 लेंगे, नहीं 90 लेके इसमें बनाना है। तो अब V2 माइनस V1 बराबर क्या होगा, डायग्राम को नहीं बनाना है, बिना डायग्राम की बात करता हूं, 90 लेना है ना, 2V साइन 90/2 कर देना है। आ रहा है समझ में बात? 2V साइन 45 डिग्री, और ये 45 का मान 1/√2 होता है, लिखिए देता हूं, तुम भी क्या याद रखेगा, √2 हो गया, यानी √2 इंटू V आ जाएगा। समझ में आया बात? तो इस प्रकार से 10√2 आ जाएगा। मजा आया? अब एक बच गया चौथा नंबर, 5/6 रिवॉल्यूशन। उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, खुद से ट्राई करो। चौथा क्या है, 5/6 रिवॉल्यूशन। ये 5/6 रिवॉल्यूशन के लिए फिगर बनाते हैं। 5/6 रिवॉल्यूशन का तो पहले अर्थ समझे। चौथा नंबर जो हम लोग का है 5/6 रिवॉल्यूशन। अब 5/6 रिवॉल्यूशन का मतलब 5/6 गुना 360 डिग्री। अच्छा समझ में आया सर? तो इसका मतलब हुआ 5/6 गुना 360 कर दो डायरेक्ट, क्या आएगा,
6 गुना 6 60 56 300 डिग्री आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 300 डिग्री। यानी 300 डिग्री बनाना है। 300 डिग्री यहां से दिमाग लगाओ, कैसे डिग्री को करोगे हासिल, कैसे इस डिग्री को हासिल करोगे 300 डिग्री को। यहां था शुरू में 300 डिग्री, तो यहां तक तो 270 होता है, इसका मतलब 270 से भी आगे करेंगे। नहीं, टोटल 360 होता है ना, तो ये कितना होगा? 300 डिग्री। और ये अगर 300 डिग्री होगा तो इधर वाला कितना होगा? 60 डिग्री। यानी इस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल 300 डिग्री 5/6 रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। 5/6 रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ 300 डिग्री। 300 डिग्री का मतलब यहां से चलेगा, शुरू में वेलोसिटी v1 था, यहां आएगा और बाद का वेलोसिटी v2 होगा। तब तक में ये 300 ले कि 60 ले, यही तो समझना है। ये v1 हुआ और ये इधर हुआ v2। ये एंगल बोल रहा है 300 और ये तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अरे बोले ना 5/6 रिवॉल्यूशन, तो 300 डिग्री बना दोगे v1 और v2 के बीच में। और 300 बना देंगे तो 300 वाला ही लेंगे, छोटा वाला लेंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल ज्यादा से ज्यादा 180 होता है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं होती है। उसकी औकात 180 के अंदर ही होती है। समझ में आया बात? ठीक है। और v1 और v2 का मान मैग्नीट्यूड में बराबर है। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड v है और वो दिया हुआ है ना 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ मुझे v2 माइनस v1 कितना होगा? ये तो बनाए हुए थे ना क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? 2v साइन 60 का आधा साइन 30 और 2v साइन 30 बराबर हाफ। v यानी 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर रह जाएगा। समझ में आया बात? नहीं आ रही समझ में? चलो अगला बताता हूं, अगली बार समझ में आ जाएगा। समझ में सब आ रहा है नहीं? तो अगला वाला देखते हैं। बहुत सुंदर सवाल, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा हुआ है, जेईई में भी पूछा हुआ है। देखना चाहोगे? यस। तो उससे पहले मैं तुमको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, तब मजा आएगा। अगर पूछे एक्सलरेशन, ACCELERATION, एक्सलरेशन का मतलब जानते क्या होता है? अभी तो चैप्टर आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पूछेगा तो थोड़ा सा आइडिया रखो। एक्सलरेशन बोलेगा तो क्या करेंगे? एक्सलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। याद रहेगा? यानी एक्सलरेशन को अगर हम ए से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा टी। समझ में आया बात? चेंज इन वेलोसिटी, ये हुआ फाइनल और ये हुआ इनिशियल। ये क्या है? फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर चेंज इन वेलोसिटी, और ये एक्सलरेशन आ जाएगा। ये सब तो आइडिया है आपको, डायग्राम वगैरह भी बनाने आता ही है। ये गया इधर माइनस वगैरह वगैरह। सवाल ही देंगे ना तो मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन बताए थे ना आईआईटी में, सब जगह पूछा हुआ है। बनाओ, खुद से ट्राई करो, क्या होगा आंसर। थोड़ा सा अकल लगाओ, थोड़ा सा अकल लगाओ। अकल लगाने का मतलब ये हुआ कि क्या अकल लगाना, देख रहे हो इसमें भी जो मैग्नीट्यूड है, इसमें जो मैग्नीट्यूड है, इसमें जो मैग्नीट्यूड है, तीनों सेम ही दिया हुआ है और इसमें जीरो है। तो सबसे पहले क्या जीरो होगा? पहले क्या क्या हो रहा है वो देखो। पहले जा रहा है ईस्ट के तरफ, पहले किधर जा रहा है? ईस्ट के तरफ जा रहा है। v1 से 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के तरफ जा रहा है। और उसके बाद किधर जाने लगा? उसके बाद जाने लगा नॉर्थ की तरफ। इधर हम नॉर्थ बना देता हूं,
V2 हुआ नॉर्थ की तरफ। तो हमको निकालना है एक्सलरेशन। ए बराबर क्या निकालना है? ए बराबर V2 माइनस V1 बटा टी निकालना है। और यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, तो पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का अगर मैग्नीट्यूड करें बात, तो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड बटा टी कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? ए का अगर मैग्नीट्यूड बोलेगा तो क्या करेंगे? इस तरह से निकालते हैं। लेकिन दिमाग के घोरे को अगर दोहराया जाए, समझा जाए, दिमाग लगाया जाए, तो इस मैग्नीट्यूड को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? कॉमन सेंस, क्योंकि सब में एक ही दिया हुआ है, तो निकालने से क्या फायदा? यही अबे करेगा, यही आना ही है। और जीरो तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है ना। एक ही डायरेक्शन में 5 रहता, फिर 5 रहता तो जीरो हो जाता। तो ये पहले इधर था और इधर है, तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। 2 भी साइन थीटा बटा 2 करेंगे, थीटा बट 90 आ रहा है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। दिमाग को लगाया करो, सोचो। जब तक सोचोगे नहीं तब तक नीट नहीं कर पाओगे, IIT नहीं कर पाओगे। नीट और IIT वाले सारे बच्चे देखोगे इसको, जिसको भी अच्छा फिजिक्स करना है। तो इसका मतलब हुआ सोच सोच सोच, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, क्योंकि सब में निकला हुआ ऑलरेडी है। तो डायरेक्शन पर खाली दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट, ये बोल रहा है साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझते हो? नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बनता है ना, उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। सब समझ में आता है? और साउथ ईस्ट का मतलब हुआ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ साउथ, ये इस डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट। और नॉर्थ वेस्ट किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे वेस्ट, इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये सब समझ में आता है? यस। तो दिमाग लगाओ। V2 माइनस V1 करना है ना, तो V2 इधर है, V1 इधर है, सीधा सीधी माइनस V1 इधर आ जाएगा। V2 इधर है, V1 इधर है, माइनस V1 इधर आएगा। तो तुम तो समझ ही गया होगा, ये अब क्या बनेगा? V2 माइनस V1। ऐसे भी ये V2 है और ये V1 है, तुमको नहीं पता है कि ऐसे V2 माइनस V1 बन जाता? तो इसका मतलब हुआ इधर वेस्ट नहीं है रे, इधर वेस्ट है, तो इधर भी वेस्ट है। इधर अगर नॉर्थ है तो यहां से भी देखते तो इधर नॉर्थ ही ना आता। अच्छा, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ। तुम्हारा आंसर नॉर्थ ईस्ट आ गया था ना? तब नॉर्थ ईस्ट नहीं, मतलब ईस्ट से नॉर्थ ने, ऐसे। इधर ईस्ट है, बहुत दूर है मेरा, इधर नॉर्थ है। इधर नॉर्थ थोड़े है, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है। तुमको लग रहा है कि ईस्ट इधर है, इधर है नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ चला गया ना। वाह, मजा आ गया। इधर है ईस्ट, इधर है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इधर आएगा, नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा। यहां से वेस्ट हुआ, यहां से नॉर्थ हुआ, यहां से वेस्ट हुआ, यहां से नॉर्थ हुआ, तो V2 माइनस V1 इस डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? IIT का क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा? नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा? समझ में आया बात? तो इस तरह से बेहतरीन सवालों को बनाया जाता है। एक दो और सवाल है जिसको खुद से ट्राई करोगे, दिखा देता हूं। होमवर्क रहेगा, ट्राई करोगे खुद से, देख लो। ये सवाल है, खुद से ट्राई करना है, खुद से। और इसका आंसर जो होगा बता देता हूं, A नंबर का ऑप्शन होगा। खुद से ट्राई करोगे, मजा आएगा। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। खूब ट्राई करो, खूब मन से पढ़ो, IITian डॉक्टर बनो। बेस्ट ऑफ लक।